ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਣੀ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਨੇ ਤਿਥੀ ਮੌਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਗਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਮਹਾ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਰਾਜਯੋਗ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ योगदान पाने की अपील की है। आज का जो हमारे पूरे देश भर में 10 करोड़ प्लेज प्रतिज्ञा का अभियान चलाया जा रहा है। वैसे तो नशा मुक्त अभियान हमारा 5-6 सालों से चल रहा है और पूरे भारतवर्ष में गांव, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कंपनीज, गार्डन में जगह जगह हमारी एक वैन जाती है जिसमें नशा मुक्त की वीडियोस रहती हैं। राजपुरा में भी हमने 15-20 दिन मंगाई थी, किया था, फिर से दोबारा भी आएगी। तो उस प्रोग्राम को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने हमें ये बोला कि आपके इतने कार्यक्रम अच्छे होते हैं, जितना हम नहीं कर पाते उतना आपसे योग दे रहे हैं, तो इसको आगे और बढ़ाया जाए। तो उसके इसलिए उनके MOU के लक्ष्य पे लेकर के हम इस कार्यक्रम को कल 2 तारीख को अपने प्रधानमंत्री जी इस भारत विकसित के लिए वो भी ऑनलाइन हुए डायमंड हॉल में, और जितने भी हमारे रिट्रीट सेंटर थे उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज को अपना ये मैसेज दिया आज की युवा पीढ़ी को। और फिर 4 तारीख को आज हर स्थान पे भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों पर आज का ओपनिंग है और 6 से 20 अगस्त तक हमारा स्कूल, कॉलेज, कंपनी, जहाँ भी इंडिविजुअल भी हम इस प्रकार से करेंगे। पर इस नशे में हमारा 3 प्रकार का लक्ष्य रहेगा कि एक तो जो नशा करते हैं उनको मुक्त करने का संकल्प करना, एक जो नहीं करते परंतु कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है उसमें वो स्ट्रेस में या सुसाइड कर लेते हैं या नशे की ओर बढ़ जाते हैं। तीसरा आज का जो हम लोग करते नहीं हैं पर हम भी एक प्रण जरूर लेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे कि मुझे 5 को, 10 को, 20 को नशा मुक्त करना है। पर नशा भी हमारा 3 प्रकार से है ना। एक तो जो नशे हम सब जानते हैं वो नशा है, लेकिन उससे खतरनाक नशा आज हमारा डिजिटल चल रहा है। इसमें हमारे बच्चे जो विशेष रूप से मैंने राजपुरा में महसूस किया, बच्चों को यूट्यूब देखने के कारण, फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करने के कारण विल पावर डाउन हुई, स्टडी से फोकस हटा और अपने लक्ष्य से भटके। और दूसरा अभी जो मेरे पास इस टाइम के 8-10 स्टूडेंट्स आए, इतनी अच्छी जॉब, 60 लाख का पैकेज है, 40 लाख का पैकेज है, 35 लाख का पैकेज है और भी पैकेज हैं, लेकिन वो फेडअप हो रहे हैं। जो उसका पीछे मैंने उनकी जो काउंसलिंग ली तो फ़ोन को ज़्यादा करने से कारण, रात को फ़ोन देखना, सवेरे काम ना होना, फिर हाइपर हो जाना, कंपनी को छोड़ देना। तो आज उन बच्चों को कुछ लक्ष्य लग नहीं रहा कि मुझे करना क्या है। फिर तीसरा इसमें बड़े छोटे सब इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना। तो चौथा है हमारा बॉडी कॉन्शियस, ये भी एक बहुत बड़ा नशा है। हम छोटी सी बात भी सहन नहीं कर पाते हैं, सुन नहीं पाते, फिर वही मैंने पहले बोला या नशे में या सुसाइड की ओर जाते हैं, है ना। तो हम धैर्यता ही नहीं है हमारे पास। पहले भी तो बात होती थी, माँ बाप भी बोलते थे, सब कुछ बोलते थे, लेकिन अब हम कोई माँ बाप की बात भी नहीं सुन सकते, किसी की भी बात सुन नहीं सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि जैसे फ़ोन को हम चार्ज करते हैं, शरीर को भी हम 12 घंटे चार्ज करते हैं, पर हम मन को चार्ज नहीं करते। ये डिस्चार्ज होने के कारण या हम ठीक से अपने आप को पूरा समय ना देने के कारण और अपने बच्चों को समय ना देने के कारण वो अकेलापन महसूस करते हैं, खालीपन महसूस करते हैं, इसलिए नशों की ओर जाते हैं। तो हमारा विशेष आग्रह है
इस बच्चों से, परिवार से, स्कूलों से, बड़ों से, छोटों से कि भाई आप थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम दें, अपने परिवार को भी टाइम दें और हमें भी सहयोग करें। जो संकल्प लिया है, आप सब भी इस देश के वासी हैं और हम सबका संकल्प चलता है। एक उंगली से कुछ नहीं बनता, जब सारी उंगलियां एक एक उंगली साथ लगेगी तो ये कार्य होगा और हम नशा मुक्त भारत बना पाएंगे। हाँ, मैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर डॉक्टर रमा हूँ और मैं पिछले 23 सालों से इस ईश्वरीय ज्ञान में चल रही हूँ और पिछले 10 सालों से समर्पित रूप पर ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर रहकर ही अपनी सेवाएं दे रही हूँ। प्रोफेशनली मैं डॉक्टर हूँ, राजेंद्रा हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट हूँ। ये जो प्रोग्राम करा रहे हो इसके बारे में जानकारी दोगे आप? हाँ जी, तो हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू में है। तो अगस्त के महीना हमारे लिए बहुत ही खास होता है क्योंकि अगस्त के महीने में 25 अगस्त को हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी ने अपना शरीर छोड़ा था। तो उनके स्मृति दिवस की यादगार में अगस्त के महीने में हम हमेशा कोई ना कोई अभियान चलाते हैं हर साल। पिछले साल जैसे हमने मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव शुरू की थी, इस साल हमारा जो थीम है वो है 10 करोड़ नशा मुक्त प्रतिज्ञा महाअभियान, जिसके अंतर्गत की ब्रह्मा कुमारी संस्था डिटर्मिन्ड है, संकल्पबद्ध है कि हम पूरे भारत देश के अंदर 10 करोड़ से भी ज़्यादा मनुष्य आत्माओं को ये संकल्प कराएंगे नशा छोड़ने का और उनको ड्रग एडिक्शन, सब्सटेंस अब्यूज़ के बारे में अवेयरनेस देंगे। और हम देखते हैं कि अवेयरनेस तो सबको ही होती ही है कि नशे हमें नहीं करने चाहिए, परंतु अवेयरनेस और ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में एक गैप होता है कि सबको पता है कि नशे छोड़ने चाहिए लेकिन नशा छोड़ने की शक्ति नहीं होती। तो वो शक्ति हम राज योगा मेडिटेशन के थ्रू हर एक मनुष्य आत्मा को देने का एक प्रयास करेंगे। तो हमारा ये एक प्रयास है कि हम 10 करोड़ से भी ज़्यादा मनुष्य आत्माओं को ये संकल्प कराएं, जिसके अंतर्गत हम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, जेल, पब्लिक बेसिस, मंदिर, गुरुद्वारे, गाँव, सब जगह जाकर हम ये एक छोटा सा मेडिटेशन और एक प्लेज कराएंगे। बस खाली प्लेज करवा के उनको छोड़ नहीं देंगे। अगर हमें कुछ ऐसे केसेस मिलेंगे उनका फॉलोअप करेंगे और आगे उनकी काउंसलिंग करके उनके जीवन में परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। कई बार ऐसा होता है नशा छोड़ने की कोशिश करता है, उसको फिर परिषद दिक्कतें आती हैं। हाँ जी, कोई बीमारी और लगती है, देखो होने लगता है, उसके लिए आप क्या करोगे? हाँ जी, जो नशे करते हैं उनके अलग अलग प्रकार के लेवल होते हैं। ड्रग यूज होता है, एक अब्यूज होता है, फिर उसके बाद डिपेंडेंसी होती है। तो उन केसेस को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है उनको डी एडिक्शन सेंटर में या साइकेट्री वार्ड में हम एडमिट करवाते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़, दवाइयाँ वगैरह देते हैं। और दवाइयों के साथ साथ ये मन की बीमारी ज़्यादा है और मन के लिए फिर काउंसलिंग और मेडिटेशन का रोल आता है। तो ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई करके हम उनको हॉस्पिटलाइज करवाते हैं। जिस प्रकार की भी उनको हेल्प चाहिए होती है तो वो उसमें भी ब्रह्मा कुमारी संस्था इन्वॉल्व है। और हमारा ये जो अभियान है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ब्रह्मा कुमारी का MOU साइन हुआ है और साथ साथ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ भी हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था भारत सरकार के साथ कोलैबोरेट करके पूरे भारत को नशा मुक्त करने के लिए हमारे हर स्टेट्स के अंदर अभियान चल रहे हैं। तो 2023 में ये MOU साइन हुआ था और ब्रह्मा कुमारी संस्था 2023 से ही सेवाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। तो हम राजेंद्रा हॉस्पिटल में भी शाम को 1 घंटा डी एडिक्शन सेंटर में जाते हैं। बाकी हम जगह जगह गांव में, स्कूल, कॉलेजेस में प्रोग्राम भी करते हैं। इस अभियान के अंतर्गत खास 6 अगस्त से 20 अगस्त तक हम पूरे पटियाला शहर, उसके आसपास के गाँव, तहसीलें सब कवर करेंगे। टारगेट कितना रखा है डॉक्टर साहब? हमारा टारगेट है 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हमने टच करना पूरे इंडिया में, लेकिन पटियाला का जो हमारा टारगेट सेट है वो 50,000 तक हम 15 दिन के अंदर अंदर ऐसा कुछ करके दिखाएं। न्यूज़ 89 पंजाब, हर खबर जिसदा होवे असर।